साथियों नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी लोगों का हेल्थ विथ न्यूट्रिशन योगा परिवार में स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक पर, एक नए विषय पर बात करेंगे। और विषय वही होगा, सुबह के नाश्ते का ही होगा। जैसा कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बात करी थी कि सुबह का नाश्ता क्यों जरूरी है, तो उसी से रिलेटेड, उसी से संबंधित आज का भी वीडियो होगा। तो मैं ओम प्रकाश चौधरी, पोषण सलाहकार, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस प्रोग्राम में, सुबह के इस स्वास्थ्य संबंधी प्रोग्राम में। और मुझे आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और यहाँ जो भी कुछ सीख रहे हैं उन जानकारियों को अपने ऊपर अप्लाई भी कर रहे होंगे और दूसरों को इसके बारे में बता भी रहे होंगे। तो आगे चलते हैं आज के टॉपिक के बारे में, आज के विषय के बारे में। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि इसके पहले जो हम लोगों ने बात किया था, जो हम लोगों ने सीखा था, वो था कि हमें सुबह का नाश्ता क्यों करना चाहिए। और आज का विषय है, उस पे हम लोग चलते हैं। और आज का विषय है कि आप नाश्ते में क्या खाते हो। कुछ लोग तो सुबह का नाश्ता कर ही नहीं पाते हैं या करते ही नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग जो सुबह का नाश्ता खाते हैं, क्या खाते हैं, आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे और उसी के बारे में समझेंगे कि हम सुबह सुबह खाते क्या हैं। सुबह का जो पहला भोजन है, पहला निवाला है, जिसे नाश्ता कहते हैं, उसमें हम खाते क्या हैं। तो आज इस विषय पर बात करने की जरूरत क्यों है, स्वास्थ्य की जरूरत हमें क्यों है और आज से ही क्यों शुरुआत करनी चाहिए हमें। ठीक है, हम सबको स्वास्थ्य की जरूरत है और आज से ही शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि आज से ही हम शुरुआत करेंगे तब आगे जाकर के अपने स्वास्थ्य में सुधार लाएंगे। लेकिन अगर हम सोचेंगे कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, तो कल कभी भी नहीं आता। ठीक है, तो आमतौर पर अपना पहला भोजन क्या क्या है, उसी के बारे में हम लोग आगे समझते हैं कि सुबह सुबह जो हम लोग अपना पहला नाश्ता, पहला भोजन लेते हैं, क्या है। आमतौर पे कुछ इस तरीके से, कोई पराठा ले लिया, कोई डोसा खा लिया, कोई सैलड ब्रेड खा लिया, कोई ओड़ा पाव खा लिया, कोई कुलचा खा लिया। इस तरीके की जो है चीजें हम सुबह सुबह जो है खाते हैं। हो सकता है आप डिफरेंट खाते हो, लेकिन ज्यादातर लोग कुछ इस तरीके की चीजें खाते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑफिस जल्दी पहुंचना होता है, काम पे जल्दी पहुंचना होता है, सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं, तो कोई नाश्ता वगैरह बना नहीं पाते हैं, या कुछ लोग नाश्ता बनाते ही नहीं, बाहर ही नाश्ता करते हैं। तो कुछ इस टाइप का नाश्ता करते हैं। अब आप सोचो, क्या ये स्वास्थ्यवर्धक है? इज इट हेल्थी? आप खुद सोचो कि जो आप खा रहे हो, क्या ये स्वास्थ्यवर्धक है? शायद आपको जवाब मिलेगा नहीं। ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मैं तो स्वास्थ्यवर्धक नाश्ता खाता हूँ, ये सारी चीजें खाता हूँ, चीला खा लेता हूँ, ये खा लेता हूँ, वो खा लेता हूँ, दूध पी लेता हूँ, नट्स खा लेता हूँ। कुछ इस तरीके के लोग कहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इस तरीके का आप नाश्ता कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है कि इसमें पर्याप्त पौष्टिक था? इसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू होनी चाहिए वो थी? आप खुद सोचो कि जो आपने खाया है, क्या आपको लगता है इसमें पर्याप्त पौष्टिक था? इनफ न्यूट्रिशन था? हम सब मानते हैं, अक्सर ये आप कह सकते हैं हम लोगों की धारणा है, या हम सब मानते हैं कि हेल्दी है तो इसमें न्यूट्रिशन जरूर होगा। हम अक्सर ये मानते हैं, धारणा है, हम सबकी धारणा बन गई है कि ये हेल्दी है, स्वास्थ्यवर्धक है, तो इसमें पोषण जरूर होगा, ये हेल्दी है तो इसमें न्यूट्रिशन जरूर होगा। ऐसा हम लोगों की धारणा बन चुकी। तो क्या आप अपने पहले भोजन को पौष्टिक बना सकते हैं?
कुछ थोड़ी बहुत अपनी गतिविधियों में थोड़ी बहुत बदलाव करके क्या आप अपने भोजन को पौष्टिक बना सकते हैं? बिल्कुल आप बना सकते हैं, क्योंकि आज के समय में स्वास्थ्य से बड़ी चीज कोई नहीं, स्वास्थ्य से बड़ा धन कुछ भी नहीं है। जरा सा स्वास्थ्य डिस्टर्ब होता है, सब रिश्ते नाते बेकार हो जाते हैं। तो सुबह का जो नाश्ता है, हमें जो है सुबह का जो नाश्ता है वो 8 बजे तक लेटेस्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, सुबह का जो भी नाश्ता आप करते हैं 8 बजे तक लेटेस्ट कर लेना चाहिए। आइए और आगे जानते हैं, सेहतमंद रहने के लिए हमें सुबह के नाश्ते में क्या खाना चाहिए। भाई हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें, उसके लिए हमें सुबह के नाश्ते में क्या चीजें खानी चाहिए। सुबह का नाश्ता हम जो कर रहे हैं उसमें क्या चीजें ऐड करनी चाहिए, क्या चीजें उसमें होनी चाहिए कि जिससे हमारा नाश्ता स्वास्थ्यवर्धक बना रहे। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे नाश्ते में, सुबह के नाश्ते में होनी चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह हमारे बॉडी को बहुत सारी नीड्स होती है, बहुत सारी जरूरतें होती हैं हमारे शरीर को। तो क्या होना चाहिए सुबह के नाश्ते में, आइए देखते हैं। तो सुबह का जो नाश्ता है, सुबह के नाश्ते में आप देखिए जो भी आपने नाश्ता किया है, क्या उसमें प्रोटीन की मात्रा थी कुछ? जो सुबह आपने नाश्ता किया उसमें देखिए क्या फाइबर की मात्रा थी उसमें कुछ? आप देखिए सुबह का जो नाश्ता आपने किया उसमें देखिए क्या कुछ विटामिन की मात्रा थी? सुबह जो आपने नाश्ता किया क्या उसमें मिनरल्स की मात्रा थी? क्या सुबह आपने जो नाश्ता किया उसमें गुड फैट की मात्रा थी? कुछ गुड फैट थे उसमें? तो जो आपने नाश्ता किया उसमें देखिए आप क्या प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और गुड फैट थे? नहीं थे तो उसमें शामिल करिए, ऐड करिए और अपने नाश्ते को बेहतर बनाइए, स्वास्थ्यवर्धक बनाइए, पोषक वाला बनाइए, न्यूट्रिशन वाला बनाइए। ठीक है, अब हम ऐड तो कर लेते हैं नाश्ते में, ये सारी चीजें ऐड तो हमने कर ली। हमें ये भी देखना है क्या हम जो नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ते में जो हमने ऐड किया है, प्रोटीन जो हमें पूरे दिन के लिए चाहिए वो पर्याप्त है? फाइबर जो हमें चाहिए वो पर्याप्त है हमारे शरीर के लिए? विटामिन जो हमारे शरीर के लिए चाहिए क्या वो पर्याप्त है? मिनरल जो चाहिए हमारे शरीर के लिए क्या वो पर्याप्त है? गुड फैट जो चाहिए हमारे शरीर के लिए क्या वो पर्याप्त है? ये सारी चीजों का ध्यान जरूर रखिए आपको अपने नाश्ते में। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल और गुड फैट है कि नहीं है। नहीं है तो उसमें शामिल करिए और ये भी ध्यान रखिए कि क्या ये पर्याप्त है जो मैं शामिल कर रहा हूं, यानी पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और गुड फैट का जो है पर्याप्त होना भी बहुत जरूरी है आपके नाश्ते में। तो ये बहुत जरूरी है, आपको इन सब बातों पे ध्यान रखना होगा कि सुबह का जो हम नाश्ता कर रहे हैं उसमें ये सारी चीजें पर्याप्त हैं कि नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि फिर नाश्ता क्या करें। ठीक है, आप अपना डाइट चार्ट देख लीजिए, अपने डाइटिशियन से मिल लीजिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है या यूट्यूब वगैरह पे जाके सर्च मार लीजिए कि जो आप खा रहे हैं उसमें कितनी मात्रा प्रोटीन की है, जो आप खा रहे हैं उसमें कितनी मात्रा फाइबर की है, जो आप चीजें ले रहे हैं उसमें कितनी मात्रा विटामिन की है। आज तो मीडिया का जमाना है, आप बिल्कुल सब कुछ कर सकते हैं, देख सकते हैं, जागरूक बन सकते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि आपके नाश्ते में ये जो चीजें हैं इनकी मात्रा है और है तो पर्याप्त है कि नहीं। तो अब आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया न्यूट्रिशियंस भोजन ले रहा है? क्या इंडिया न्यूट्रिशन वाला जो सुबह का पहला भोजन है, नाश्ता है, वो ले रहा है? शायद आप खुद अपने आप से सवाल पूछिए और आपको जवाब मिल जाएगा कि हम में से, मैं तो कहूंगा लगभग 90% लोग
नहीं ले पा रहे हैं। उसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन, मिनरल, फाइबर, गुड फैट, प्रोटीन, इस टाइप का नाश्ता लोग नहीं ले पा रहे हैं। और नहीं ले पा रहे हैं तो दिक्कतें क्या हो रही है, सुबह हमारी बॉडी को बहुत सारी चीज़ों की नीड्स होती है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरतें होती हैं, और जब वो जो है शरीर की वो ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं तो शरीर में गैपिंग होता है, और धीरे धीरे वही गैपिंग एक खाई का रूप ले लेता है, और धीरे धीरे जो है बीमारियों का स्तर बढ़ता जाता है। तो हमें सुबह का नाश्ता जरूर करना है, और सुबह के नाश्ते में ध्यान रखना है कि इसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और गुड फैट की मात्रा है कि नहीं है, और उचित मात्रा है कि नहीं है। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सब लोग मिल करके लोगों को जागरूक करें, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाएं, जिससे कि लोग जागरूक हों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और इस वीडियो में दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है, बेहतर लगती है, तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें ये जानकारी अपने आप तक सीमित नहीं रखना। इस जानकारी को हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, जिससे कि लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।